हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक दल से गाजियाबाद के खेल प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। आइए उनसे जानते हैं जो सदन पर हमला हुआ है उस पर उनका क्या मानना है और वो इस हमले को किस नज़र से देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका बेहद स्वागत है आज। हाँ जी, धन्यवाद। अभी सदन पर जो पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ है, आप उस मामले को किस नज़र से देखते हैं कि एक आतंकवादी हमला रहा है या फिर देश को मतलब जागरूक करने के लिए किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, जो ये हमला हुआ है, ये पहले प्री प्लानिंग हुआ है। इन्होंने पहले प्लान किया है कहीं पे, ये सारे इकट्ठे हुए हैं जैसा कि दिखा रहे हैं टीवी पे। अब ये लोग किस-किस जगह इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे कौन है, वो तो एक अलग मुद्दा है। बट ये जो हमला हुआ है, उससे ये साबित हो गया है कि हमारे देश की सुरक्षा क्या है। इस हमले को इतनी मतलब पार्लियामेंट जो कि एक सुरक्षित जगह है, दिल्ली की मानी जाती है, वहाँ पर एक ई-रिक्शा चलाने वाला युवक घुस जाता है और जो उसके मन में आता है, वो व्यक्ति वहाँ करता है। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक जो है, उसे आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ये सुरक्षा में जो चूक हुई है, ये हमारी एजेंसीज़ की कमी के कारण हुई है। वहाँ सीआरपीएफ भी है, आर्मी के लोग भी हैं, अलग से इंटेलिजेंस भी पड़े होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे अपॉइंट किस किस को किया है, कैसे उनकी बिगैर चेकिंग के उनको कैसे जाने दिया, किसने चेक किया, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। कौन चेक कर रहा है, किसने उनको भेजा, इसके पीछे दिमाग किसका लग रहा है, क्यों ऐसा किया गया। बहरहाल इतना तो पता ही चल गया कि हमारी सुरक्षा बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये जिस भी इनका क्या अपना मोटिव था, इनको नौकरी चाहिए, बेरोजगार चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ऐसा हुआ है, ये कुछ भी ला सकते थे अपने साथ, ये बम भी ला सकते थे। तो अब जब चलो वो एक अलग मैटर है, तो हमारे देश की सुरक्षा आज हम नंबर फोर्थ फिफ्थ पे आ गए हैं। और कल आगे भी मोदी जी बोल रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे बढ़ेंगे क्या हम? अच्छा, एक बात सबसे बड़ी यहाँ पर ये खड़ी होती है कि एक आम आदमी, ई-रिक्शा चलाने वाला युवक, शहर में घूमने वाला एक मामूली व्यक्ति जो सदन तक पहुँच जाता है, लेकिन क्या आतंकवादी इतनी आसानी से सदन के अंदर नहीं पहुँच सकते अब? देखिए, आतंकवादी मास्टरमाइंड होते हैं ये लड़के, या जो भी है तो अपने देश के हैं, ये मास्टरमाइंड नहीं है। बट ये, और ये किसी एक पार्टी का भी मुद्दा नहीं है कि भाई ये बीजेपी का मुद्दा है या कांग्रेस का मुद्दा है, या किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। तो इसको ये राजनीति जब मुद्दा जोड़ रहे हैं तो वो आपको सही वो लगता नहीं है? नहीं, राजनीति से तो इसको जोड़ना ही नहीं है। लेकिन हमारी अब चूंकि गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, सब मोदी जी को बोल देते हैं। और मैं कहता हूँ कि हमें नहीं इस तरह से बोलना चाहिए कि भाई ये हमारी जितनी भी सिक्योरिटी सर्विस है, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनमें क्या चूक है। हर जगह तो कोई भी, किसी भी पार्टी का अगर कोई एमएलए एमपी है, तो हर जगह वो थोड़ी ना चेक करता फिरेगा, ये तो एजेंसी चेक करेंगी। अब इस समय जो पार्लियामेंट की सुरक्षा है, अब वो बढ़ा दी गई है। क्या इस मामले को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि साँप निकल गया और अब डंडा पीटते रह गए? देखिए, उन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं। बिल्कुल। और कितने दिन से उनकी रिहर्सल, जैसे टीवी में देख रहा था मैं, 6 जुलाई से वो लगे हुए थे। और पहले भी वो आंदोलन आंदोलन जितने भी किसान आंदोलन थे, उनमें भी वो रहे हैं। तो ये सब जगह जगह से इकट्ठे हुए हैं। अब मतलब जो है इनका बताते हैं कि कोई एक आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने, कोई भगत सिंह आज़ाद का वो बना रखा है कुछ, तो उससे मिले हैं, मोर्चा वोर्चा कुछ बना रखा है, उससे फेसबुक से मिले हैं। और ये फिर इकट्ठा हुए हैं, फिर प्लानिंग की है, कौन इनको फंडिंग कर रहा है। अगर कोई बेरोजगार है, उसके पास पैसे आएंगे इतने कि वो जगह जगह घूमता फिरे, यानी कि उनको कोई फंडिंग कर रहा है। अब फंडिंग कौन कर रहा है, ये तो अब यही ये पता तो जाँच लगाएंगे। एजेंसियाँ पता लगाएँगी पता फंडिंग लगे। कहाँ से आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जब जो नीलम नाम की जो लड़की है और जो सागर नाम का युवक है, जो उनको पकड़ा गया था, तो ये नारे लगाते हुए भी नज़र आए थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या नारेबाज़ी लगती है आपको कि उनके खिलाफ ही थी ये? देखिए, जब सरकार होती है तो सरकार के खिलाफ ही लगाते हैं लोग बाग। हुँ। जिसकी सरकार होती है उसी के खिलाफ लगाते हैं। बाकी पहले भी सरकार रही है, उनके खिलाफ लगाए हैं। वह अकेली अभी ये तो सरकार है नहीं। अच्छा, लड़कियों को जोड़ा जा रहा है क्योंकि अब मुद्दा सामने निकल कर ही आ रहा है कि कांग्रेस के समर्थन में वोट माँगती हुई कई बार वो नज़र आई थी। तो अब क्या लगता है ये राजनीति मुद्दा बन रहा है? देखो, मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन उसका हमारे देश में ज़्यादातर राजनीतिकरण कर देते हैं। वरना आप दूसरे देशों में देख लो, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, वो एजेंसी करेंगी,
कहीं पकड़ा, कोई भी पकड़ा गया, अपना चार्जेज लिया, उसकी एजेंसी को सौंप दिया, कर दिया। यहाँ पे क्या है, राजनीतिक लोग कूद पड़ते हैं। डेमोक्रेसी है भाई, कूदो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जब युवक को पकड़ा गया तो बेरोज़गारी का मामला, क्योंकि उनके परिवार से जब बात की गई है तो वो बता रहे हैं कि बेरोज़गारी को लेकर उनका बेटा जो परेशान रहता था, तो इसी के चलते उसने शायद से ये कदम उठाया है। देखिए, बेरोजगारी देश में शुरू से रही है, पहले भी रही है और अभी भी है। बस हाँ, थोड़े हालात अब चेंज हैं, क्योंकि पहले जो काम 10-20 रुपए में होता था, 10-20 रुपए की प्लेट हर लोगों को मिल जाती थी रास्ते में, उसका घर का राशन वासन छोटा मोटे पैसों में हो जाता था। जो 500 रुपये में राशन आता था, आज राशन 4-4 हज़ार रुपये में लोगों को आ रहा है। जो अब छोटे छोटे जो हमारे जिन लोगों से हम बने हैं, जिनका हम वोट लेकर बने हैं, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बेचारे ख़त्म हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि महंगाई इतनी है, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। जो अफोर्ड कर पाएंगे वो बचेंगे बस। अच्छा, इस मामले में आपको क्या लगता है कोई आतंकी कनेक्शन निकल सकता है देश के बाहर से, पाकिस्तान से हो जाए या किसी और देश से देखिए, हो? ऐसा है, हमारी एजेंसीज अब एक्टिव हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जो हम नेगलेक्ट कर दें, कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसको बुरा कहने लगे, वो भी गलत है। बट इन चीज़ों पे जांच होनी चाहिए, और जांच किसी भी जो एजेंसी कर रही है, उस एजेंसी की भी साथ में कोई दूसरी एजेंसी लगे, साथ में एक दो एजेंसी करें, तो सिंगल एजेंसी नहीं, ये गोलमोल कर देते हैं। और ये ज़रूर इसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व है, बिगर इन्वॉल्व ये काम नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही थी कि पुलिस प्रशासन को इस मामले को लेकर ना पहले से जानकारी थी खुफिया सूत्रों से। देखिए, हमारी एजेंसी बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसी नहीं है कि उनको ना पता हो, पता भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब टाइमिंग का पता है कि भाई 1 महीने का बोल दिया, पहले दिन ही हो गया, और उस तैयारी में लगे होंगे, वो तैयारी पूरी नहीं हुई, उससे पहले काम हो गया, तो ऐसा भी हो जाता है भाई। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे समय पे चल के मतलब कुछ अब जैसे कि जाँच एजेंसी एक्टिव हैं, क्या आगे ऐसा भविष्य में देखा जा सकता है कि फिर से जो एजेंसियाँ हैं वो धीमी पड़ जाएँ या फिर से सुरक्षा में चूक हो जाए? देखिए, ऐसा है, सुरक्षा में चूक तो अब मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो ये सरकार की पूरी पूरी विफलता है। सरकार की विफलता रहेगी। बिल्कुल रहेगी। अब क्योंकि उनके सामने ट्रेलर है, और उसके बाद भी अगर चूक होती है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है। अभी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आने वाले समय में सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वो कर चुके हैं। हो सकता है इससे बड़ा प्लान किया हो कि पहले ट्रेलर दिखाओ कि भाई सरकार को पता है, फिर भी नहीं काम हो रहा, हुँ। हम कर चुके हैं पहले, फिर भी सरकार अलर्ट नहीं है। तो ये चीज़ें अपना देखेंगे वो, ऐसा नहीं है, एक्टिव है सब। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर संजय बैसला। उन्होंने अपना मत रखा है कि जिस तरह से पार्लियामेंट पर हमला कहें या कहें एक युवा परेशान होकर सदन तक जा पहुँचा। हालाँकि अब देखना होगा कि जो जाँच एजेंसियाँ हैं, सरकार है, इस मामले को राजनीति के तराजू में तौलते हैं या फिर इसको गंभीर रूप से लेते हैं।